नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां फुलवारी शरीफ जेल में बवाल हुआ है। कैदियों ने भारी हंगामा किया, पुलिस को लाठी चार्ज तक करनी पड़ी है। जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। खराब व्यवस्था को लेकर कैदी नाराज थे, जिसको लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। कैदियों का आरोप है कि जेल के अंदर हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। जबरदस्ती खेतों में काम उनसे कराया जा रहा है और इसके लिए दबाव भी डाला जाता है। फिलहाल बड़े अधिकारियों को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फुलवारी शरीफ जेल में बवाल हुआ है। कैदियों का आरोप है कि पूरी तरीके से अव्यवस्था जेल परिसर में है और इसी को लेकर उनकी तरफ से हंगामा किया गया, बवाल किया गया। भारी हंगामा करने के बाद पुलिस को लाठी चार्ज तक करनी पड़ी है। जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी पटना से आपको दे रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद समीर उरांव की काफिले पर त्रिपुरा में हमला हुआ है। यह हमला अगरतला में हुआ और घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। कंचनपुर से अगरतला लौटते वक्त बनकुमारी मंदिर के पास अपराधियों ने उनके काफिले पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इस हमले में सांसद समीर उरांव बाल बाल बच गए। इस दौरान सांसद के साथ त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष भी थे। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव बीजेपी जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और त्रिपुरा के सह प्रभारी भी हैं। संगठन के कार्यक्रम के लिए वे 4 दिनों से त्रिपुरा के प्रवास पर हैं। तो बनकुमारी मंदिर के पास गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। त्रिपुरा के बीजेपी सह प्रभारी हैं समीर उरांव और उनके काफिले पर यह हमला किया गया। 5 से 6 राउंड गोलियां चली है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। था कि वो गाड़ी निकल गया, एक गाड़ी जो बोलेरो है उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया और हम लोग निकल गए। हमारे जो पीएसओ जो है 4-5 फायर किया, जिसके कारण जो है वो लोग सामने नहीं आ पाया, नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा मुखा के लोगों ने अभी से जो है गुंडागर्दी प्रारंभ कर दिया है। ये जनहित की बात तो नहीं, बल्कि जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। और देखिए, आरा में एक बार फिर अपराधियों का तांडव दिन दहाड़े देखने को मिला और हत्या की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। शुक्रवार को पूर्व वार्ड पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर दुकान में बेटे बाप को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के शीतल टोला की बताई जा रही है। आटा चक्की में अमरजीत पटेल और उनका बेटा आकाश कुमार उर्फ भोलू बैठे हुए थे और तभी बाइक सवार अपराधियों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था और जान से मारने की धमकी तक मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा के लिए केस दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस क्यों नहीं जा रहा है? कुछ एक से नहीं लिया। आप दोनों का इंक्वायरी ना कि इधर केस हो जाता है ना तो बहुत दबा दिया जाता है। हाँ, छोट कास्ट के। कौन लोग था मारने में? कौन लोग था मारने में? अभी तो गोली बहुत लोग था, लेकिन 4 लोग के हम लोग गोली चलाए। दिन मिल भी है, पहचान है 4 लोग को। मिल भी चालू था, दोनों ये मॉल में से काम कर गया, दोनों बाप बेटा को था। क्या एक अहम सवाल ये है, 10 दिन में 9 मर्डर की घटना है, कितना चैलेंजिंग लग रहा है सर? ये चैलेंजिंग ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, चाहे घटनाएं जिस भी तरीके से हो रही हैं, गोलीबारी यदि हो रही है तो हम लोग के लिए पूरी तरह से चैलेंजिंग है और अपराध का कोई स्थान नहीं होता और पुलिस को वो काम करना ही और रोकना ही है। ये जो घटना हुई है पूर्व की विवाद अभी फिलहाल? हाँ, झगड़ा तो परसों हुआ है, सर फटा था, दोनों तरफ से ये बात तो स्पष्ट हुई है। उसके पहले रहा है कि नहीं, ये अभी जानकारी पूरी लेने के बाद। और देखिए, मुंगेर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर हुई है। ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए। खड़गपुर बरियारपुर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हाईवा का ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। मुंगेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर हुई है। ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। खड़गपुर बरियारपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और इस हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर, जहां दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी की मौत की खबर तो नहीं है, लेकिन गंभीर हालत में
खलासी और ड्राइवर दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए हाईवा और ट्रक में कैसे टक्कर हुई है और दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। खड़गपुर बरियारपुर मार्ग पर ये बड़ा हादसा हुआ है एनएच के पास और दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। हम दिखा रहे हैं ड्राइवर ये फंसी हुई है, गाड़ी में फंसी। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जमीन विवाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों पक्ष के 10 लोग जख्मी हो गए। सदर अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। बछवाड़ा के चिरैया टोल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बेगूसराय से आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, जहां दोनों पक्षों के 10 लोगों का इलाज चल रहा है। आपस में विवाद को लेकर जमीनी विवाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और दोनों ही पक्ष के 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 10 लोग जख्मी हो गए। और देखिए शेखपुरा में गुरुजी ने अपनी हरकतों से गुरु शिष्या के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले गुरुजी की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। दरअसल तीसरी क्लास की छात्रा से ट्यूशन पढ़ाने के दौरान गुरुजी अश्लील हरकत करते थे, जिसकी शिकायत मायूस बच्ची ने अपनी मां से की और पीड़ित छात्रा के पिता ने कमरे में मोबाइल सेट कर दिया और शिक्षक की काली करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद शिक्षक की जमकर पिटाई की गई। पुलिस आरोपी शिक्षक को थाने ले आई है। क्या सूचना मिला था? सूचना बोला था एक आदमी पकड़ के रख लिया है, अच्छा, वहाँ छेड़खानी किया है। अच्छा, तो वही पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे हम लोग थाना इसको ले जा रहे हैं, अब थाना कार्रवाई करेंगे। हम थाना को सुपुर्द। और इसी बीच दानापुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शराब माफियाओं पर नकेल कसी गई है। गोदाम से शराब बरामद की गई। ग्रीस के डब्बे में यह शराब रखी गई थी। सील पैक में शराब की बोतलें मिली और बिहार में इसे खपाने की पूरी तैयारी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और शराब की बोतलों को बरामद किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कैसे ग्रीस के डब्बे में शराब की बोतलें रखी गई है और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे, ग्रीस के डब्बे में शराब की बोतलें स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। सीलबंद ये शराब की बोतलें हैं जिसे वहां से बरामद किया गया है, छापेमारी की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पूर्णतः बंद नहीं की गई है। लगातार इसकी तस्वीरें सामने आती हैं और इसी कड़ी में कभी दरवाजे के पीछे तो कभी ट्रक में छिपाकर और अब ये ग्रीस के डब्बे में आपको नजर आ रहा होगा शराब की बोतलें कैसे रखी गई है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने की एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और एक गोदाम से शराब की बोतलें बरामद की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। और देखिए बेगूसराय जिले को एक बड़ा झटका लगा है। आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई है और मानकों को ये कॉलेज पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया जाएगा। सालों से कॉलेज में शिक्षकों की कमी है। भारतीय चिकित्सा आयोग का ये फैसला लिया गया। कॉलेज को 15 दिसंबर तक मौका दिया गया है कि अगर वो शिक्षकों की कमियों को दूर कर लेंगे तो कॉलेज लगातार जारी रहेगा। लेकिन अगर कमी दूरी नहीं होती है, दूर नहीं हो पाती है, तो नई मान्यता बहाल होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बेगूसराय जिले को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर सालों से कॉलेज में शिक्षकों की कमी की वजह से इस कॉलेज की मान्यता को खत्म किया जा रहा है। मानकों को ये कॉलेज पूरा नहीं कर पा रहा और इसी को लेकर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। वहीं सड़क हादसे मामले में वैशाली में इंश्योरेंस कंपनी के साथ 1,85,00,000 का सबसे बड़ा समझौता हुआ है। हाजीपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पीड़ित परिवार और इंश्योरेंस के बीच ये समझौता हुआ और 1 महीने के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को ये मुआवजा देना ही होगा। राजस्थान में 4 साल पहले वैशाली के इंजीनियर शशिकांत सिंह पटेल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। भीलवाड़ा से बाइक से जा रहे इंजीनियर को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने मुआवजे के लिए इंश्योरेंस कंपनी यूनिवर्सल सोमपो जनरल के खिलाफ हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में क्लेम किया था। हादसे में इंजीनियर की मौत के 6 महीने बाद बच्ची का जन्म हुआ था। पीड़ित परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी से 2,16,00,000 का मुआवजा मांगा, जो अब जाकर लोक अदालत में इंश्योरेंस कंपनी और पीड़ित के बीच 1,85,00,000 के समझौते पर बात बन गई है। हादसे के वक्त इंजीनियर का वेतन 1,05,000 रुपए हुआ करता था।
जो भी फैसला हुआ मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ जी। क्या हुआ था वहाँ? ये एक्सीडेंटल केस था 2018 का, 4 साल पूरे हो गए हैं, अब जाके फाइनलाइज हुआ है। क्या केस कंप्लेन आपने क्या किया? एक्सीडेंटल 146 क्लेम क्लेम किया था जी किसी को क्लेम मिला वो ठीक है। जी। हाँ, इतना बड़ा अमाउंट के लायक वो थे, वो पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, अच्छी सैलरी थी। कभी हुआ था क्या यहाँ? अब तक तो ऐसा इतने बड़े अमाउंट का कोई सेटलमेंट लोक अदालत में या कहीं भी कोई अवार्ड में भी हमको नहीं नजर आ रहा है कि अब तक कोई इतने बड़े अमाउंट का कुछ सेटलमेंट हुआ हो। स्वेच्छा से हुआ? हाँ, स्वेच्छा से हुआ, दोनों पक्ष के स्वेच्छा से हुआ। जितने भी क्लेमेंट में उन क्लेमेंट में एक 5 साल की बच्ची भी थी, जिसके नाम से 60% अमाउंट का 60% रुपया उसके लिए तब तक फिक्स करने का आदेश दिया गया है जब तक कि वो वयस्क न हो जाए। और देखिए, राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां पटना में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला। रामकृष्ण नगर में 2 लोगों को गोली मारी गई है, जिनमें एक युवक और एक महिला शामिल है। बाइक सवार अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैलाने की भी कोशिश की गई। पटना एसएसपी क्राइम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरी मॉनिटरिंग के बाद मीटिंग भी की गई। रामकृष्ण नगर के थानेदार मीटिंग में मौजूद रहे। फोन करने पर थानेदार ने फोन कट कर दिया, कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों का बोलबाला देखने को मिला है, तांडव देखने को मिला, जहां 2 लोगों पर गोली चलाई गई, जिनमें एक युवक और महिला शामिल है। पटना एसएसपी क्राइम मीटिंग कर रहे और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस वक्त मैं मीटिंग में हूं और फोन कट कर दिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अपराधियों का तांडव जिस कदर लगातार राजधानी पटना में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर, पुलिस महकमे पर गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर अपराधियों का मनोबल इस कदर कैसे बढ़ा हुआ है। मिली तो आए थे यहाँ पे, देखी कि इसी तरह के, अभी तो नाम पता कंफर्म नहीं हुआ है। वो गोली चलाते हुए इधर से जा रहा था, उसी क्रम में अभय को गोली। कौन सा जगह है सर? ये ज्योतिष धेलवा ज्योतिष। क्या अपराधी की पहचान हो चुकी है? कौन लोग हैं? अच्छा, ठीक है। कितने लोग को गोली लगी थी? सूचना के अनुसार तो 2 को है। और दानापुर में दिल्ली साइबर सेल की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और रूपसपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 16 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गैंग पूरे देश में फैला हुआ है, जो पटना के रूपसपुर के मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट से ऑफिस बनाकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया करता था। इसके लिए ये गैंग ओला का नकली वेबसाइट बनाकर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा था और इस तरह ये गैंग बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव और बिहार समेत कई राज्यों में लोगों को ठग रहा था। ये गिरोह 1,40,000 की स्कूटी को 70,000 में सेटलमेंट कर बेचने का लालच दिया करता था और उनसे पैसे ठग लेता था। 1 नवंबर को दिल्ली के साइबर क्राइम की पुलिस के पास ये मामला सामने आया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। गिरफ्तार लोगों में तेलंगाना के 2 और बिहार से 14 लोग शामिल हैं। वहीं गोपालगंज में दबंगों से परेशान 3 महादलित परिवार ने गांव ही छोड़ दिया है। पीड़ित परिवार SC/ST थाने के बाहर पिछले 3 दिनों से छोटे छोटे बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं, लेकिन पुलिस को उनकी एक भी ना पड़ी और ना ही पुलिस सुनती है। आरोप है कि थाने का मुंशी और पुलिसकर्मी दबंगों के रिश्तेदार हैं और इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद डीएम ने मामले की जांच की बात कही है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। पीड़ित परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। पिछले 3 दिनों से जो इनका आरोप है कि पिछले 3 दिनों से ये परिवार जो है सड़क किनारे दिन और रात काटने को विवश था और अब जो है गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने संज्ञान लिया और उसके बाद से ये पूरा परिवार नगर थाने में पहुंचा है और यहाँ पर जो नगर इंस्पेक्टर हैं और जो ST/ST के थानाध्यक्ष हैं वो लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम इस परिवार से ही जानेंगे कि क्या हुआ है। अब क्या हुआ, आप लोग कहाँ बुलाया गया? हम उनके ये चाहता निशान हजूर जो हमने के घर बस से नहीं कर दे हनु तो हमने के बस से उनके शरण में आयल बनी सर उन कोनो बुद्धि लगाए जो हमने के बस स्टेशन घर। कहाँ थे 3 दिनों से आप लोग? यही जा आयल बनी सन। इसके पहले कहाँ थे आप लोग? यही जी पाड़ी से यही यही रह रहे थे? हाँ यही जी।
यही जीवानी सर। कहाँ रह रहे थे आप लोग? आप हम यहीं पर हुआ 3 दिन से यहाँ पे है सर। लड़का फैका सब लेके यहाँ पर आए हैं। काहे यहाँ पर थे? लोग मार के लोग और लोग सब जना के भगा दे। ये दूसरी तरफ तस्वीर है जो दिखाएंगे इधर, जो महिला STSC थानाध्यक्ष है और इसके अलावा जो नगर इंस्पेक्टर है वो भी यहाँ पे है। और अब जो है इस पीड़ित परिवार के मामले की सुनवाई की जा रही है। हम STSC के थानाध्यक्ष से भी जानते हैं कि क्या कुछ अब आगे कार्रवाई होगी। मैडम, ये लोग 3 दिनों से बाहर रह रहा था, आरोप है कि पुलिस भी सुनवाई नहीं पूछे ना कहाँ रह रहे थे पहले दिन, कहाँ अब क्या होगा? कहाँ गए? FIR होगा, नो डाउट FIR करेंगे। इन लोग को वापस घर मिलेगा जहाँ? तो अब उसके लिए तो हम लोग सर फोर्स लगे हुए हैं। फोर्स तो लोकल थाना को हम लोग लगा देंगे अभी तुरंत। तो यहाँ पे इस वक्त रात में कहाँ भेजा जाएगा इन्हें? सर कोई यहाँ पे इन लोगों को अब रात में ये परिवार कहाँ रहेगा? अब हम लोग देखते हैं आश्रय स्थल यहाँ जो बना हुआ है वहाँ प्रयास करते हैं कि लोग को रखवा दें अच्छा जगह पर, और फिर कल हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये पुलिस अधिकारी है, नगर इंस्पेक्टर है और STSC के जो थानाध्यक्ष है वो भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई होगी। चूंकि गोपालगंज के जो जिलाधिकारी है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और उस पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट भी मांगी है। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे कुछ इसमें कार्रवाई कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मुंगेर की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ी बाजार में एक युवक की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल 26 वर्षीय युवक को कुछ लोगों ने छत से धक्का देकर मार दिया। युवक एक दुकान में काम किया करता था, लेकिन उसे 3 महीने से वेतन तक नहीं मिला था। शुक्रवार को वो अपने मालिक से पैसे की मांग कर रहा था तो उसके मालिक ने पहले घर पर बुलाया और कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर छत से धक्का दे दिया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए कैसे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और दूसरी ओर ये लाइव वीडियो आप देख सकते हैं कैसे ये युवक, पहले उसे बुलाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और कुछ लोग मिलकर उसे छत से धक्का दे देते हैं। तो मौत का ये लाइव वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुकान में ये युवक काम किया करता था और पिछले 3 महीने से इसे वेतन नहीं मिला था, जिसकी मांग इस युवक ने की। मांग करने पर, अपने ही किए गए मेहनत के पैसे मांगने पर उसे मौत की सजा दे दी गई। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जहां छत से एक युवक को धक्का दे दिया जाता है और वो गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। परिजन सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। पैसे मांगने पर मालिक ने छत से धक्का देकर युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। मुंगेर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां छत से धक्का देकर मालिक ने अपने ही नौकर को मार डाला। पिछले 3 महीने से लगातार उसे वेतन नहीं मिला था, जिसकी मांग उसकी तरफ से की गई और अपनी ही मेहनत के किए गए पैसे मांगने पर उसे मौत की सजा दे दी गई। हम लोग का भाई आया, खाना खाने आया, खाना खा के घर से 3 बजे निकला। कब? 3 बजे। कब? कल। हाँ। कल खाना खा के निकला था। उसके बाद वहाँ गया, वहाँ उसको बुलाया गया, बुला के उसको बेतहाशा पीटा गया। कौन पीटा? मारा गया। कौन लोग? सारे से पैसा मारने गया था। किससे? जहाँ काम करता था। क्या चीज का काम करता था? गाड़ी का। को बुलाया गया, बुला के उसके बाद जो है उसको मारा पीटा और वहाँ पे 1-2 लोग नहीं मारा उसको, बहुत लोग आदमी से हम लोग जानकारी लिया तो बहुत लोग ऊपर उनके छत पे थे, मार के उसको ऊपर छत पे से फेंक दिया गया, जो कि वीडियो में है दिया। आखिर क्यों फेंका? क्योंकि उनकी लड़की का जो मामला जो है, कुछ पैसा इससे जो कमाता था बच्चा घर में नहीं देता था, वो ले लिया करते थे। उनकी बेटी लोग फ्रॉड है और मेरे भाई को जान से मार दिया। और मधेपुरा में नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। मुरलीगंज नगर पंचायत में करोड़ों खर्च करने के बाद भी लोगों को पानी का एक बूंद तक नसीब नहीं हो पा रहा। जनता को तो छोड़ दीजिए, खुद विभाग भी डब्बा बंद पानी पर टिका हुआ है। पंचायत के 15 वार्डों में इस योजना पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्वच्छ जल नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पानी सप्लाई से पहले ही सामान कबाड़ बन गया है। पहुंचा है पानी से, किसी के घर में नहीं पहुंचा है? किसी के घर में नहीं पहुंचा है। जो भी नल लगाया पीतल वो भी खुल गया।
क्या है लूट खसोट का माहौल बना हुआ है। पूरा मुरलीगंज का नगर पंचायत आप देख लीजिए, कहीं भी नल जल योजना में एक बूंद तक जनता तक पानी नहीं पहुंचा हुआ है। कहीं पानी नहीं पहुंच पाया अभी तक, कहीं भी। हमारे वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में, हमारे दरवाजे पर भी नल लगा हुआ है, पूरे मोहल्ले में नल बिछा हुआ है, लेकिन कहीं भी आज एक बूंद पानी नहीं टपका। कार्य में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, वो यहाँ का जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस का जो होना चाहिए, जिस तरह से मेंटेनेंस का एक बनता है, वो नहीं बन पाया है। वहीं मुंगेर में सूदखोरों के आतंक का मामला सामने आ गया है। फरीदपुर ओपी में सूद पर लिया 20,000 रुपए नहीं लौटाने पर दलित मां बेटी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। दबंग महाजन ने दोनों को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। फरीदपुर ओपी में शिकायत दर्ज नहीं होने के बाद परिजन शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी ने पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद फरीदपुर थाना अध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पैसा लिए थे, 21,000 रुपया मीटिंग में जमा किए थे, तो हमको लोन नहीं मिला। उसको 10 रुपया ब्याज देते थे और कुछ पैसा दिए, कुछ बाकी है तो बोले कि भैया 2-3 दिन में आइए और होगा तो दे देंगे। बस वो पी खा के सब घिचम तरीका बोले गार्जियन नहीं है, गार्जियन आइएगा तो मिल के बात करिए या परसों आइए, को जो निकलता है हम सब पैसा दे देंगे। लेकिन वो घिचम तरी करके मेरा बेटी को में हमको मारने लगा। मेरा हाथ में चोट है। मेरा कितने लोग थे वो लोग? 4 लड़का 5 लड़का थे। संज्ञान में आया, हम थाना अध्यक्ष को निर्देश दे एफआईआर रजिस्टर करके तो त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दें। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुर्नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा के नाम का ऐलान करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने जीत का दावा तक किया। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन जीत बीजेपी की ही होगी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने यह निर्णय लिया है कि मनोज कुशवाहा वो जनता दल यू के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी का ऐलान महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, साथ में जीत का दावा भी। मुकाबला कहीं है नहीं। 75% वोट पर महागठबंधन है और 25% वोट पर हुए, तो कहां गए मुकाबला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि जेडीयू के आग्रह पर आरजेडी ने अपनी सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। बता दें कि 2020 में कुढ़नी से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सैनी विधायक बने थे, लेकिन एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसकी वजह से कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। आइए जान लेते हैं कि कौन है कुढ़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा। कुढ़नी से 3 बार एमएलए रहे हैं मनोज कुशवाहा। पहली बार जेल में रहते फरवरी 2005 में जेडीयू से जीते। नवंबर 2005 में फिर से कुढ़नी से चुनाव जीते। 2010 में जीत के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। 2015 में मनोज कुशवाहा को बीजेपी के केदार गुप्ता ने हरा दिया था। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने मनोज गुप्ता को मीनापुर भेजा था। मनोज कुशवाहा ने मीनापुर का टिकट लौटा दिया था। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी उम्मीदवार हो, जीत बीजेपी की ही होगी। देखिए, कुर्नी में जो सीट है वो जदयू के हिस्से खाते चली गई है। जदयू दावा कर रही है कि जीत होगी। अब जिसके भी खाते में जाए उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खाते में यदि गई तो और अच्छा है कि नीतीश कुमार तो अप्रासंगिक है, उनके पास कोई वोट। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी कुढ़नी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और देखिए, मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुकेश सहनी भी कूद पड़े हैं। पहले महागठबंधन को साथ देने की बात कहने वाले मुकेश सहनी अब कुर्नी में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि कुर्नी में मल्लाह वोटर को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि सहनी समाज बहुमत में है। रविवार को मुकेश सहनी प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी करेंगे। आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज चुनाव में वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन को सपोर्ट किया था। देखिए, निर्णय पहले ले लिया गया है कि 16 तारीख को प्रत्याशी का नामांकन होगा और निर्णय पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषणा करना है। तो कल शाम को 7 बजे हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पार्टी के पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। बहुत सारा समीकरण पे, बहुत सारा चीज़ें पे हम लोगों ने चर्चा किया है और कल हम निर्णय लेंगे पार्टी हित में कि हमें क्या करना है, किनको उतारना है, कैसे समीकरण उतारना है। आज बिहार में निषाद समाज और वीआईपी पार्टी एक फैक्टर तो बन ही चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।